समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बच्चे ही नहीं, हम भी बदल रहे हैं। हर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो क्या हम सारी ज़िंदगी ऐसी ही बातें करते रहेंगे, आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं, आज की बहुएँ ऐसी हो गई हैं, आज के दामाद ऐसे हो गए हैं। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता, जिससे लोगों में प्यार भी बना रहे और दूरियाँ जो बेशक कोई दूर रहने की वजह से हों, लेकिन दिल से दूरियां ना हों, कनेक्टिविटी बनी रहे, प्यार बना रहे। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम अपने बेटियों को और बेटों को दोनों को सिखाएं कि हाँ, कुकिंग की जा सकती है, हाँ, सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही किसी घर में बहू आ जाती है तो पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी, पूरे घर के काम की जिम्मेदारी उस पर सौंप दी जाती है? क्यों हर समय ये होता है कि हाँ, वही उठेगी, वही चाय बनाएगी, वही सारी चीज़ें करेंगी? तो ये चीज़ें खुद हमारे से एक ऊपर वाली पीढ़ी देखे कि उनके लाइफ स्टाइल में भी सुधार हुआ है, चेंजेस आए हैं। अब वो अपनी अपनी एक पीढ़ी आगे वालों की तरह चक्की नहीं पीसती हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। इसी तरह से जो मेरी पीढ़ी चल रही है, इसको भी ये सोचना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों से या मेरी बहुओं से या मेरे छोटे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मैं ही उनसे कहती हूँ कि आप पढ़ो, आप बिज़नेस करो, आपको जो दिल आता है करो। तो थोड़े-थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा-सा और मशीनरी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कि कपड़े धोने की मशीन आ गई है, ठीक है, लेकिन मशीन भी जब तक सामने ना खड़े हो, उस पर काम ना करो, है ना? वो कपड़े स्वयं धो के नहीं देगी। कोई भी मशीन ऐसी हमारे इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जो काम करने में इतनी मदद कर सके कि इंसान की अनअवेलेबिलिटी हो और वो सारा का काम डेली डेली कर पाए और हर वक्त कर पाए। तो मुझे लगता है कि बजाय ग्रज करने के, एक दूसरे की बुराई करने के और इस परंपरा को बस बस उसी तरह से चलाने की, बस ये आ गई है अब यही काम करे। मैं देखती हूँ आजकल मदर्स मेरे जैसी भी जो घर में काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इतना ओवरलोडेड हो गई हैं, इतना ओवरलोडेड हो गई हैं, क्योंकि हम ही अपने बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो उनके हिसाब से हमको भी हैंडल करना पड़ेगा। छोटी सी बात है कि मुझे भी जब मैं जिस तरह के काम पहले करती थी, जॉब करती थी, अब नहीं करती हूँ, अब मुझे घर में काम करना पड़ता है, तो एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। घर भी देखना है, सोशल भी देखना है और ये भी देखना है जो मेरा काम है। तो टचवुड मेरे घर के लोग ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड खुद ऐसे हैं जो पूरा कॉपरेट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि मेरा काम आया है तो वो ज़रूर मेरे साथ खड़े होते हैं, काम नहीं भी आया तब भी वो मेरे साथ खड़े होते हैं। तो क्या हम सभी ऐसा नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी है कि किसी के साथ हस्बैंड खड़े होके काम करे तो उसके घर में रहने वाले बड़े सदस्य उसको ऐतराज़ ना उठाएं? क्या वो सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी है कि एक ही व्यक्ति काम करे? क्या ज़रूरी है कि एक ही व्यक्ति खड़ा होके सुबह बनाए ना? तो अगर सारे लोग मिल मिल के काम करें तो सारा काम बहुत अच्छे से हो सकता है। एक ही इंसान की जिम्मेदारी अब ना समझी जाए। पृथ्वी अपनी जनरेशन चेंज कर रही है, पृथ्वी अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं करते? बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम बच्चों के साथ कोऑपरेट करें और खुद को, जब तक सांस है, जीवन है, परिस्थिति है, तब तक अपने आप को इतना उठाते रहे कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ रहें, थोड़ा थोड़ा ही सही। और ज़रूरी नहीं है हम उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों पे ही डिपेंडेंट रहें। आजकल इतने अच्छे अच्छे ऐप आ गए हैं कि उनकी मदद से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, है ना? इस तरह के साधन हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा कॉपरेशन किया जा सकता है। मैं अगल बगल में देखती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ देखती हूँ, तो इस कदर मतलब काम सब पे लदा हुआ है कि बच्चे पढ़ाई में बिज़ी हैं, हस्बैंड्स कमाने में बिज़ी हैं, सबको बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, वाइफ्स अपने घर में बेस्ट देने में बिज़ी हैं, है ना? तो आजकल हालांकि काफ़ी सोच बदल भी रही है। मैं मेरी घर से कहती हूँ, हम एक दूसरे की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जब कोई स्त्री घर को चलाने में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती है, तो हस्बैंड लोग, है ना, वो भी तो इंसान ही है, या घर के लड़के हैं, घर की लड़कियां हैं, या घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, इसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी सेवा चाहिए। मैं कहती हूँ सेवा क्यों चाहिए मुझे, है ना? या तो मैं बिल्कुल ही पड़ गई हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे सेवा क्यों चाहिए? घर के बहुत छोटे छोटे से काम हैं जो हम बहुत 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 बीमार हैं तब भी हम कर सकते हैं, है ना?
हाँ, उस स्थिति की बात नहीं कर रही कि जब हमें वाक़ई फ़िज़िकली इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो एक स्थिति अलग है ना? लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम ऐसा ही क्यों सोचते हैं कि पहले घर की प्रमुख स्त्री ही काम के लिए बढ़ के चले, हम पीछे से काम को आएँगे। थोड़ा-सा काम करके हम ये समझते हैं हमने जाना ही कितना काम कर दिया, खाना लगवा दिया, बहुत काम कर दिया, खाना उठवा दिया, बहुत काम कर दिया। मैं कहती हूँ जहाँ जिसका हाथ पड़े वो काम करता चला जाए, ये युग वैसा नहीं है ना? तो और आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चियाँ हैं, वो घर के काम उस तरह से नहीं कर पाएँगी, वो इस तरह से अपनी सासों की, अपने माँओं की सेवा नहीं कर पाएँगी क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। तो कहीं न कहीं सिंक्रोनाइज़ेशन, इक्विलिब्रियम, संतुलन बिठाना पड़ेगा, दिमाग की बत्तियाँ जलानी पड़ेंगी, बहुत डीप डाउन सोचना पड़ेगा। सारे लोग कहते हैं कि गैजेट्स ने दिल से दूरियां बढ़ा दी हैं, फिजिकल डिस्टेंस बढ़ा देती हैं। मैं कहती हूँ दूरियां बहुत घटा दी है, ऐसा कहना कुछ सही सा नहीं है। सच पूछो तो दूरियां और घटा दी है ना? पहले मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए बहुत सारा किराया खर्च करके, बहुत सारा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। अब दिन के 15 मिनट में नित्य अपनी माँ को देती हूँ, उनका हाल चाल पूछती हूँ। एज ए हीलर मैं उनको डेली हील कहती हूँ। तो कौन कहता है कि मैं बदल गई हूँ या मेरी माँ बदल गई है? लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, आर्ट ऑफ लिविंग हमको सीखनी पड़ेगी, बच्चे को सिखानी पड़ेगी। मैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस वालों से कहूँगी, सभी इंस्टीट्यूशंस वालों से कहूँगी और अपने सभी नेताओं से निवेदन करूँगी, सबसे निवेदन करूँगी, ऐसे किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफिसेज में, बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बच्चों को, सभी को सिखाए जाए ताकि वो एक रास्ता अच्छे से चुनने लगे, है ना? क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड कोई काम करते हैं, कोई दूसरा देखेगा तो वो यही कहेगा ना कि देखो पुरुषों के काम कर रहा है। लेकिन जब एक ट्रेनिंग हम जीरो स्तर से सबको देंगे, बताया जाएगा इस चीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं, है ना? ये चीज़ें पहले के हिसाब से ठीक थी कि ठीक है, एक ने बाहर जाना है, कमाना है, दूसरे ने घर संभाला है, इट वॉज़ वेरी गुड, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन समय बदल रहा है, तो समय के बदलने के साथ चीज़ें बदल रही है तो और भी चीज़ें बदलनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो वाकई हम एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी से निकल पाएंगे, बहुत प्यारे से जी पाएंगे। मैं पुरुषों की भी बात करूंगी, किस तरह से वो लोग लगे पड़े बस कमाने में। वहाँ जाते हैं, बॉस की सुन के आते हैं, यहाँ आते हैं, पत्नी पति को कह रही है, पति पत्नी को कह रहा है, बच्चे आपस में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं कर सकते कि दोषारोपण करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोल दे कि बच्चे ऐसे हो गए हैं, ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं, ऐसी सेवा नहीं करते हैं। थोड़ा सा हम एक दूसरे को सब बहुत डीप डाउन समझे। समय लगेगा बट ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है, सबको मिलके करना पड़ेगा। मदर इन लॉज को, फादर इन लॉज को, खुद हमको, है ना? मेरे भी बच्चे हैं, कल को मैं भी मदर इन लॉ बनने वाली हूँ। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जिसके पास जितना समय है उसी में बहुत प्यारा सा जीवन गुजारे, उसी में संतुष्ट रहे, है ना? और तभी ऐसा होगा कि हम जॉइंट फैमिली में एक साथ रहने के लिए बहुत अच्छे से जी पाएंगे, बहुत सुंदर जीवन जी पाएंगे। अदरवाइज़ ये सोचना कि आज की बहुएं ऐसी थी, आज की बेटियां ऐसी हैं, आज के बेटे ऐसे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो गैजेट्स के द्वारा हमें इनफैक्ट नज़दीक ला रही हैं, है ना, ये डिस्टेंस दिलों से होनी चाहिए, है ना? हाँ, मैं ऐसा भी नहीं कहती कि जिनको कोई फिजिकल तौर पे या मेंटल तौर पे परेशानी है उनका ख्याल ना रखा जाए, उनकी सेवा ना की जाए, ऐसा भाव मेरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज के हिसाब से, है ना, पहले हमारी मम्मियाँ गाउन नहीं पहना करती थी, हमारे पापा पैंट शर्ट नहीं पहना करते, तो उनकी एक ड्रेस हुआ करती थी, उन्होंने भी अपने आप को परिवर्तित किया है। लेकिन जब उनकी तुलना में ड्रेसेस बदल रही हैं और बदल रही हैं और बदल रही हैं, तो थोड़ा सा स्वीकृति कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। मैं इस विषय पे ड्रेसेस के बारे में किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रही हूँ, ये मेरा सिर्फ एक तरीका है समझाने का कि चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, है ना? मैं यहाँ पे और कोई ड्रेसों पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, बट मेरा ये खाली उदाहरण देने का तरीका था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और सचमुच मिलकर हम बहुत प्यार भरा जीवन जी सकते हैं, है ना? ऐसा कोई नियम ना बनाए कि ये उठ के चाय बनाएगा, वो उठ के कॉफ़ी बनाएगा, दोपहर का खाना ये बनाएगी, शाम का ये करेगा, ये हस्बैंड है तो ये बाजार का काम इसी का है, या मैं बीमार हूँ तो मेरे हस्बैंड को ही मुझे लेके जाना पड़ेगा। आजकल सारी चीज़ें घर बैठ के उपलब्ध हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल करें,
करें, अपनों के लिए भी इस्तेमाल करें। और ये जो चीज़ है ना कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, आगे जाके ऐसा होगा, दूरियां बढ़ जाएगी, जितने नेगेटिव एफर्मेशंस हम दे रहे हैं ना, सारे लौट के आने वाले हैं। क्योंकि दुनिया एकदम गोल है, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही रिटर्न है, वही प्रारब्ध है, सब कुछ तो वही है, समझ समझ का फिर है। एक चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि हाँ, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ 90% जो हमें मदद करेगा, वो करेगी हमारी आध्यात्मिक शिक्षा। वो अपने अपने हिसाब से जो जो करता है, बस उसमें हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना। तो बच्चों को वो कहते हैं ना कि कहीं थोड़ा सा किसी को उठा के भी लाना है ना, किसी को सही रास्ते पे भी लाना है ना। तो थोड़ा सा उसकी तरफ जाना भी पड़ेगा। अगर कोई फूल कीचड़ में पड़ा है, एक एग्जाम्पल है ये खाली, तो मुझे उसको उठाने के लिए उस कीचड़ में कुछ दूर तो चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से निकाल के धो पोंछ के मैं उसको साफ कर सकती हूँ। तो आध्यात्म एक ऐसा ही रास्ता है कि जो हमारे जो दिमागों की कीचड़ की बात कर रही हूँ, उसको निकालने में हमारी बहुत मदद करता है, बहुत सहायता करता है। और जब इस रास्ते पे जाएंगे तो हम अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझ पाएंगे। तो स्त्री और पुरुष ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हम नहीं इस तरह से बखानेंगे, बच्चे बड़े नहीं बखानेंगे, क्योंकि सभी के अंदर एक देव तत्व विद्यमान है और वही होता है, एक दूसरे में होता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो थोड़ा सा नर्चर करने में टाइम लगता है। ये बच्चे हैं जो हमारा वूम चूज़ करके इस दुनिया में हमारे ही द्वारा लाए गए हैं। हमने इन पर एहसान नहीं किया है, हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं था। विवाह करेंगे, है ना, संयोग होगा तो बच्चे तो आने ही हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़े, आर्ट ऑफ लिविंग सीखें। जो भी तरीका, जो भी व्यक्ति आपको अच्छा गुरु मिलता है, उससे कनेक्ट हो जाइए। हीलिंग मॉडलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ गई है जो आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। पेड सेशंस भी होते हैं, अनपेड सेशंस भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप खुद कुछ देखें, सर्च करें, फिर किसी से कनेक्ट हों, तो जीवन बहुत सुंदर नहीं हो जाएगा। क्यों हर समय हम लोग सोचते रहते हैं ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, क्या ही तो भी ऐसा हो गया है। मुझे तो सारी दुनिया बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये सब मेरे विचार आज सिर्फ आध्यात्म में आने की वजह से है। वो उस 15 साल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कमाल है जो आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। बहुत ही नाजुक मन की थी मैं पहले। ज़रा सा कोई ऊंची आवाज़ में बोलते तो सौ बुखार आ जाता था। तो मैं चाहती हूँ कि जैसा ये सुधार, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया है, तो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, इनफैक्ट सभी लोगों को इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है बहुत ही प्यारा जीवन जीने के लिए। ताकि ये जो स्ट्रेस है ना, इसमें से निगेटिव स्ट्रेस हट जाए, सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रेस रह जाए। क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आप आगे भी कैसे बढ़ेंगे। हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं जो आपके पास है, जो लोग आपके पास है, जो सुविधा आपके पास है, उसको अवेल कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। और सच में आप जानिएगा कि कितनी ही कठिन से कठिन समस्या आपके जीवन में आ जाएगी, है ना, आप उससे जीत पाएंगे।